Good morning, dear students, and welcome to our grammar English class. I am your teacher, Preeti Chawda, welcomes you all in our grammar class. Hope you will get the project very well. आपको प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा. जो भी मैंने आपको भेजा था, it will very helpful and you are proceeding towards that. आप लोग वो बना रहे होंगे, but that is the side business. And we have to continue our study because we can't lap it. उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है हमें. उसके लिए we have to complete our course. So there are only 2 chapters remaining for the grammar, and this one is the chapter models. आपके ग्रामर के अंदर चैप्टर है मॉडल्स और ये चैप्टर नंबर 5 है. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 5, मॉडल्स. So students, प्लीज ओपन योर बुक. सो वी शुड स्टार्ट अवर चैप्टर. हम लोग हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, तो अपनी अपनी बुक्स निकालिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉडल्स एंड दिस इज लेसन 5. अब एक चीज ये कि मॉडल्स होता क्या है. जब भी मैंने बताया है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, देयर आर सो मेनी सपोर्ट सिस्टम, so many support system to make a sentence, and model is also playing a role of a support system. मॉडल भी एक सपोर्ट की तरह ही सेंटेंस में यूज किया जाता है, चाहे वो परमिशन के रूप में हो, चाहे वो कमांड के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो. ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो मॉडल के अंदर आते हैं. बहुत सारे वर्ब्स हैं जिन्हें एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, जो मॉडल्स के रूप में होती है, जो हेल्प करती है, सहायक, सपोर्टर. तो मॉडल से एक तरह से सपोर्टर होती है सेंटेंस की. ठीक है, पढ़ते हैं आज इस चैप्टर के बारे में. कौन कौन से मॉडल होते हैं? मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली वी आर यूजिंग कैन, शुड, मे, मस्ट. आपको पता है जब भी हम किसी चीज की परमिशन लेते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कैन ही यूज करते हैं ना. कैन आई, तो दैट इज द परमिशन मॉडल. देन वी गो टू द शुड. आई शुड, मैं कर सकता हूं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दैट. मे इज अगेन द हम्बल वर्ड, अगेन टेकिंग द परमिशन. इट्स अ हम्बल, इट्स अ रिक्वेस्ट वर्ड विच वी आर यूजिंग. मस्ट इज द डेफिनेट वर्ड. डेफिनेट मीन्स पक्का, यू मस्ट. इट इज इन द ऑर्डर, इट इज इन द कॉन्फिडेंस, इट इज इन द बोथ द थिंग्स. ओके, sorry. Now, where we have to use V1 फॉर्म. आपको V1 फॉर्म के बारे में मैं बता चुकी हूं. V1 आफ्टर देम. हम मॉडल्स का यूज कब करते हैं? V1 के पहले. कब यूज करते हैं? V1 के पहले. और V1 को हम मॉडल्स के बाद में लेके आते हैं. ठीक है, V1 के पहले क्या लग जाएगा? मॉडल्स. कोई भी मॉडल्स हो वो कब लगेगा? V1 के पहले, और उसके बाद आपका सेंटेंस. अब मॉडल्स बहुत सारे होते हैं. विल इज ऑल्सो आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा. ओके, तब यूज किया जाता है. शैल, आई शैल, दे आर बोथ आर कॉमन. आई कैन, आई मे, मस्ट, शुड, ये सारी जो मॉडल्स हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं, दे ऑल आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. मॉडल्स आर वेरी स्पेशल वर्ब दैट ऑलवेज टेक V1 आफ्टर देम. ओके, सम ऑफ देम आर विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, शुड. You have already learned the use of will and shall. will और shall के बारे में आपको पता है, ये फ्यूचर में यूज होता है. जैसे एग्जाम्पल, he can come today. एग्जाम्पल देखिए, he can come today. He can come today. You know about he? Can. Can is the model in the sentence. मॉडल क्या है? कैन. और आपका V1 फॉर्म क्या है? कम. तो V1 के पहले हमने क्या लगाया? मॉडल.
We always write cannot as one word. We never write as can not. ठीक है, जब भी हम कैन नॉट लिखेंगे तो कैन नॉट एक साथ लिखाता है. कैन नॉट ये एक पूरा एक वर्ड है, अलग अलग नहीं लिखाता है. ये चीज का ध्यान रखिएगा आप. कैन मीन्स बी एबल टू डू समथिंग. मैंने कैन का मतलब अभी बताया, वही आपकी बुक में लिखा हुआ है. कैन का मतलब होता है किसी चीज को कर सकता है, कर सकता हूं, सकती है, सकता हूं. लड़की है तो सकती है, कर सकती है. लड़का है तो कर सकता है. और अगर बहुत सारे लोग हैं तो कर सकते हैं. सिंपल. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट. जब कैन को हम नॉट के साथ जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा. और इसी कैन नॉट को जब मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके जाती हूं, क्या बन जाता है? कांट. क्या स्पेल करते हैं? कांट. आई कांट, मैं नहीं कर सकता. ओके. अनु कैन स्विम, शी कांट डांस. बोथ द सेंटेंसेस. अनु स्विम कर सकती है पर अनु डांस नहीं कर सकती. इसके बाद आपके इसमें एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल. आई एम एबल टू सिंग, टोनी इज नॉट एबल टू सिंग. आई एम एबल टू सिंग, टोनी इज नॉट एबल टू सिंग. तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? आई कैन सिंग बट टोनी कांट सिंग. सिंपल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पेज नंबर 93. Should not. We use should to say what is right or what is wrong. We also use should to give advice to someone. जो should word है ना, वो भी किसका हिस्सा है? मॉडल का. कौन सा वर्ड? should. अब ये जो should वर्ड है, ये किस चीज के लिए है? किसी को प्रेरित करना, किसी को इंस्पायर करना कि तुम ये कर सकते हो. यू शुड, तुम्हें करना चाहिए. अपन कैसे कहते हैं ना किसी को कि आप करो, कोशिश तो करो, आपको करना चाहिए, तब हम शुड का यूज करते हैं. और शुड के साथ जब नेगेटिव बनाना है कि नहीं कर सकते, तो शुड नॉट. क्या बन जाता है? शुड नॉट. और इसका भी क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म. SH, यस, OULD. स्पेलिंग वही जाएगी, यहां तक स्पेलिंग वही जाएगी. उसके बाद एन, ओ हटेगा, एपोस्ट्रॉफी लगा के टी लगेगा. और इसे हम शुड नॉट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे शुडंट. क्या बोलेंगे? शुडंट. स्पेल विथ मी, मेरे साथ बोलिए. शुडंट. यस. सो फिर आता है मस्ट. क्या आता है? मस्ट. मस्ट में भी यही है, मतलब करना ही चाहिए. यू मस्ट. किसी को इंसिस्ट करना कि करना ही है, तुम्हें तो करना ही है, करना पड़ेगा. यू मस्ट. तो जब हम मस्ट बोलते हैं तो इंसिस्टिंग है कि करना ही है. देयर इज अ लास्ट ऑप्शन लाइक दैट. मस्ट के साथ जब नॉट जोड़ता है तो मस्ट नॉट. लेकिन जब हम इसको सिंगल फॉर्म में लेके जाते हैं, MUST, वही चीज है. एन, ओ हट गया, एपोस्ट्रोफे टी. मसंट, 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 मसंट. इस तरह से बोला जाता है. थोड़ा टफ है, सीख जाओगे. ओके. तो शुड नॉट, शुडंट. मस्ट नॉट, मसंट. ही कैन, कैन नॉट, कांट. वेरी सिंपल. Now, please turn the page, kids. This is your exercise. We will complete it very soon after completing the chapter. Okay. So, this much is your chapter. यहाँ पे आपका chapter over होता है. We will start the new chapter very soon. In the next video, we will start our next chapter, and that must be a last chapter maybe of the book. So the simple thing of model. मॉडल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्पिंग होते हैं, सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, और बहुत ही इजी तरीका है मॉडल्स को सीखने का. परमिशन के लिए मॉडल का यूज किया जाता है, कमांड के लिए यूज किया जाता है,
तो ये सारे जो मॉडल्स हैं इस तरह, इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं, बट इन आवर बुक वी हैव दिस मच, सो वी हैव टू रीड दिस मच. आई होप किड्स कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा. इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी. थैंक यू किड्स.